हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम नान बनाएंगे, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया नान घर पर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। एक बोल में मैंने ये 4 कप मैदा लिया है। अब हम इस मैदे में 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टीस्पून चीनी डालेंगे। नमक और चीनी डालने के बाद 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप जो है ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद उसको मैदा को जो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अपने हाथों के बीच में इसको रब करके अच्छे से मिलाएंगे मैदा को। और इसके बाद अब धीरे धीरे करके दूध डालते हुए इसका बिल्कुल एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। और दूध अगर आप फ्रीज में रखे हैं तो आप आटा लगाने से पहले जो है कम से कम 1 घंटा पहले दूध को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और धीरे धीरे दूध डालते हुए इसको मैश करते हुए पूरा नीड करना है। कम से कम इसको 8 से 10 मिनट तक जो है मैदा को नीड करना है। अब जितना अच्छे से नीड कीजिएगा एक आटे में लचीलापन आएगा और नान जो है आपका उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान में रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डो लगाना। तो जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ आप उसको देख करके वैसे ही तरीक़ा से आप डो लगाएं। एक बार इसका नान का डो परफेक्ट बनेगा तभी नान जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो डो का जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको हाथों से अच्छे से जितना खींच के इसको डो लगाएंगे। खींचने से क्या होता है कि एक आटा में लचीलापन आता है और डो जो है उतना ही सॉफ्ट और लचीला डो बनेगा। तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने डो लगाया आप भी वैसे सेम प्रोसेस को फॉलो करके डो लगाइए नान के लिए। और अब इसको जो है ढक करके कम से कम 2 से 3 घंटे इसको रेस्ट करना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो रात ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब हम जो है वापस एक बार क्या करेंगे, मैदा को फिर से 4 से 5 मिनट तक इसको नीड कर लेंगे। 4-5 मिनट इसको अच्छे से नीड कीजिए। जितना नीड करेंगे इसका डो उतना ही सॉफ्ट होगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इससे छोटे छोटे इसका बॉल्स बनाएंगे। इतना डो में कम से कम आपका 14 या 15 जो है नान बनेगा। और इसको छोटे राउंड शेप में बॉल्स बना करके अब इसको जो है इसको बेलेंगे। मैं इसको ऑब्लोंग शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो इसको राउंड शेप में भी इसको बेल सकते हैं। नान को आप बहुत पतला मत बेलिए, इसको हल्का सा मोटा ही बेलिए। बेलने के बाद अब हम इस पर बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद इस पर ये कलौंजी है, कलौंजी को स्प्रिंकल करेंगे। कलौंजी डालने के बाद ये अब मैंने ड्राई धनिया पत्ती डाला है, इसको मैंने स्प्रिंकल किया है। आप फ्रेश धनिया पत्ती भी काट करके डाल सकते हैं। और इसको वापस एक बार बेल लेंगे ताकि वो सब उसमें चिपक जाए। और ये एक दूसरा नान है जिस पर मैंने गार्लिक काट करके डाला है। गार्लिक और कलौंजी के अलावा अगर आप चाहे तो धनिया पत्ती काट कर, पुदीना की पत्तियों को काट कर, अजवाइन या सिर्फ प्लेन बटर लगा करके भी आप नान को बना सकते हैं। तो मैंने इस पे गार्लिक डाला है। अब हम इसमें जो है ये कोरिएंडर पाउडर है, ड्राई है, इसको डालेंगे और इसको फिर से एक बार इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे कि लहसुन उसमें चिपक जाए। ये नान बन करके तैयार हो गया। अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। नान का जो दूसरा साइड है, खाली साइड में पहले पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद नान को तवे पे डालकर उसको हाथों से अच्छे से चारों ओर से दबा देंगे कि वो चिपक जाए और तवा के ऊपर से निकले नहीं। ये मैंने कास्ट आयरन का तवा लिया है जो कि बहुत भारी है, इसलिए मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे हैं। आप चाहे तो स्टील का पैन में भी आप नान को बना सकते हैं। जब ये हल्का हल्का देखिए बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स आने लगे तो तवा को उल्टा करके
चारों ओर से घुमा घुमा करके इसको मीडियम हीट पर इसको सेक लीजिए नान को। हल्का ब्राउन कलर आना चाहिए और गार्लिक के ऊपर का जो भी मैंने स्प्रिंकल किया है वो हल्के से जलेंगे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, उससे ही टेस्ट अच्छा आता है। हल्का ब्राउन कलर हो जाए, ये नान फूल जाए, ऐसा देखिए फूल रहा है चारों ओर से। आप उसको पेशेंस रख करके इसको फुलाइए नान को। ये देखिए ये जो नान है अच्छी कलर आ गई है, बन करके तैयार है। अब आप इस पे गरम गरम नान के ऊपर में बटर लगाइए और ये नान जो है बन करके तैयार हो गया है। आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नान बनाना बताया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए।